नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग का कुछ क्लास शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वेल्डिंग यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो जो भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, चाहे वो फिटर के हों या फिर टर्नर के हों या मशीनिस्ट के हों या फिर वेल्डर हों, तो सभी लोगों के लिए दोस्तों क्लास काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वेल्डिंग के बारे में हम लोग A to Z जानकारी दोस्तों कई क्लास में पूरा करेंगे। ठीक, तो वेल्डर वालों के लिए और काफी अच्छी खबर है, बाकी फिटर टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए भी एक चैप्टर ये पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि वेल्डिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों वेल्डिंग क्या होता है कि कोई भी दोस्तों मेटल हो या वर्क पीस हो, ठीक, तो वर्क पीस जो भी होता है उसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक, अगर दोस्तों ये कोई अगर मटेरियल है, ठीक, मेटल मेटल वर्क पीस है, तो अगर ये अलग अलग है तो इसको दोस्तों अगर हमें जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं वेल्डिंग करके। और यहाँ पर किसी न किसी चीज की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे कि ये दो वर्क पीस है, ये वर्क पीस है आपका वर्क पीस और ये भी वर्क पीस है, तो इसको हमको जोड़ना है तो यहाँ पर हम दोस्तों इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक, तो वेल्डिंग के द्वारा हम लोग दोस्तों वर्क पीस को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये होगा दोस्तों वर्क पीस को जोड़ने का काम वेल्डिंग करता है। ठीक, यानी कि वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो चीजों को जोड़ने के काम आती है। और इस प्रक्रिया से संबंधित टुकड़ों को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, या तो गर्म करके उसको वेल्डिंग करते हैं या फिर दोस्तों प्रेशर डाल के वेल्डिंग करते हैं। तो इसके आधार पर दोस्तों हम लोग वेल्डिंग कई प्रकार के भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया। और देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोस्तों जो वेल्डिंग है, ठीक, वेल्डिंग ये पूछेगा कि कौन सी मतलब ज्वाइंट है। तो देखिए दोस्तों वेल्डिंग जो होता है ये आपका परमानेंट ज्वाइंट है। ठीक, तो कौन सा ज्वाइंट है, परमानेंट ज्वाइंट है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि वेल्डिंग किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो परमानेंट ज्वाइंट है। ठीक, इसे याद करिएगा आप लोग। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग अब बारी बारी से सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि वेल्डिंग, वेल्डिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को जोड़ते हैं। ठीक, जो भी हो वर्क पीस उसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, और देखिए वेल्डिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो देखिए वेल्डिंग जो है दोस्तों, ये देखिए सॉरी ज्वाइंट किस प्रकार का है। तो अगर दोस्तों ज्वाइंट की बात करेगा तो ये कौन सा ज्वाइंट होगा, तो परमानेंट ज्वाइंट होगा। ठीक, तो परमानेंट ज्वाइंट हो गया। और देखिए दोस्तों इसमें आपको बता दें, इसमें जो दोस्तों बेस मेटल, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये कोई वर्क पीस है, ठीक, इनको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बीच में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका क्या है, वर्क पीस है। वर्क पीस जो है दोस्तों ये दोनों, ठीक, अब देखिए ये जो वर्क पीस है, ठीक, ये किसी ना किसी मेटल का बना होगा, आपको भी पता होगा। ठीक, तो वर्क पीस जो होगा ये किसी ना किसी मेटल का बना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ठीक, तो ये दोस्तों देखिए ये जो मटेरियल यहाँ पर वर्क पीस का जो मटेरियल रहेगा ना, वो इसको हम लोग बोलते हैं बेस मेटल। ठीक, तो यहाँ पर जो मेटल रहेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बेस मेटल। ठीक, तो बेस मेटल, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो वर्क पीस का मेटल रहेगा वो उसको हम लोग बोलते हैं बेस मेटल। तो जो दोस्तों बेस मेटल रहता है और जो हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे, तो वेल्डिंग का जो दोस्तों सामर्थ्य होगा, ठीक, तो वेल्डिंग का सामर्थ्य, तो वेल्डिंग का जो सामर्थ्य होगा दोस्तों, ये क्या होगा, बेस मेटल से ज्यादा मजबूत होगा। कौन ज्यादा मजबूत होगा, जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे वेल्डिंग के लिए। ठीक, तो जो वेल्डिंग का जोड़ होता है, जैसे हमने ये वर्क पीस है और ये भी वर्क पीस है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ज्वाइंट प्राप्त होगा इन दोनों के बीच में, दोस्तों दोनों वर्क पीस में यहाँ पर ज्वाइंट प्राप्त होगा ना, तो ये जो वर्क पीस है दोनों, इन दोनों वर्क पीस से ज्यादा सामर्थ्य का कौन होगा, जहां पर वेल्डिंग किया रहेगा। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि दोस्तों जो वेल्डिंग होता है ये दोस्तों बेस मेटल के सामर्थ्य से ज्यादा होता है। ठीक, तो इस बात को क्या यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सामर्थ्य क्या होगा, ज्यादा होता है। किससे, तो बेस मेटल से ज्यादा होता है सामर्थ्य। ठीक, तो बेस मेटल से ज्यादा सामर्थ्य होता है वेल्डिंग का। तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों वेल्डिंग आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों आपको जैसे कि कुछ ना कुछ क्या होगा, उसके पहले वर्क पीस को हम लोग दोस्तों तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि दोस्तों हम लोग वेल्डिंग करने से पहले जो भी हमारा वर्क पीस रहेगा या टुकड़ा रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले साफ करते हैं। क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक, अब इसको दोस्तों साफ करने के लिए हम लोग दोस्तों कोई भी
यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग दोस्तों एसीटोन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? एसीटोन का प्रयोग करते हैं। जहां पर हमें वेल्डिंग करना होगा तो वहां पर दोस्तों उसको हमको साफ करने की जरूरत पड़ेगी या फिर उसको हम लोग धो लेते हैं। तो इसको लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे? एसीटोन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो वेल्डिंग करने से पूर्व वर्कपीस को साफ करने के लिए हम लोग एसीटोन का प्रयोग करेंगे। या फिर दोस्तों अगर आप एसीटोन आपके पास नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यानी कि CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड यही होता है CCl4। ठीक, तो CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या हम लोग एसीटोन, ठीक, इसका ही प्रयोग हम लोग करते हैं। किसके रूप में? वेल्डिंग जहां पर हमें करना है उस वर्कपीस को साफ करने के लिए हम लोग एसीटोन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में, वेल्डिंग के बारे में। अब देखिए दोस्तों, हमको जान लेना चाहिए कि जो वेल्डिंग हम लोग करेंगे दोस्तों, उसके लिए जरूरी क्या है यहाँ पर कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? ज्वाइंट के बारे में। अब देखिए दोस्तों, जो भी ज्वाइंट यानी कि जोड़ जो होते हैं ना दोस्तों, वो आपके होते हैं 3 प्रकार के। जैसे कि होगा एक आपका अस्थाई ज्वाइंट, ठीक, अस्थाई जोड़। ठीक, अस्थाई जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट ज्वाइंट। ठीक, तो परमानेंट ज्वाइंट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो जोड़ होते हैं 3 तरह के ना, तो ये हो गए दोस्तों 3 तरह के ज्वाइंट। मैं आपको बता दूं, एक तो अस्थाई जोड़ जिसको हम लोग परमानेंट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक, परमानेंट ज्वाइंट होता है जो दोस्तों ऐसा होता है कि जो भी दोस्तों हम लोग यूज करेंगे, जैसे वह जोड़ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्क पीस, जो भी वर्क पीस रहेगा और ये भी वर्क पीस है, ठीक, इसके बीच में हम लोग जो जोड़ेंगे, अगर दोस्तों ये जोड़ अगर खुलेगा ना तो वर्क पीस का भी कुछ हिस्सा खराब हो जाएगा और अपना जो ज्वाइंट रहेगा वो तो खराब होगा ही होगा, साथ में वर्क पीस का भी जो हिस्सा रहेगा वो आपका खराब कर देगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि अस्थाई या परमानेंट ज्वाइंट दोस्तों वह जोड़ होता है जिसमें वर्क पीस और दोस्तों फास्टनर दोनों खुलने पर प्रभावित होते हैं। ठीक, तो फास्टनर यानी कि दोस्तों बंधक, यानी कि यहाँ पर 2 वर्कपीस को जोड़ने के लिए हम किसी मेटल का यूज करते हैं, तो फिलर रॉड के रूप में। ठीक, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, उसी को हम लोग बंधक बोलते हैं। तो अब बंधक भी खराब होगा और वर्कपीस जो सटा रहेगा वो भी उससे खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट ज्वाइंट। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका टेम्परेरी ज्वाइंट। ठीक, तो एक होता है आपका टेम्परेरी ज्वाइंट। टेम्परेरी ज्वाइंट दोस्तों वो ज्वाइंट होता है जिसमें वर्कपीस और जो बंधक होते हैं प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर टेम्परेरी ज्वाइंट का उदाहरण बता दूं। जैसे कि आप दोस्तों अगर नट बोल्ट देख लीजिए, नट और बोल्ट, नट बोल्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, खोल लेते हैं। तो खोल लेंगे तो उसमें जो भी आपका वर्कपीस रहेगा वो भी आपका सेफ रहेगा और नट बोल्ट भी आपका सेफ रहेगा। जब इच्छा होगी तब हम लोग उसे कस सकते हैं, जब इच्छा रहेगा हम लोग उसे खोल सकते हैं। तो ये हमारा टेम्परेरी ज्वाइंट होता है। परमानेंट ज्वाइंट दोस्तों ये आपका कौन किसका उदाहरण है? जैसे कि वेल्डिंग, वेल्डिंग हमारा क्या है? परमानेंट ज्वाइंट है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। अब इसके बाद तीसरा जो आता है दोस्तों, ये आता है सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट यानी कि अर्ध अस्थाई। ठीक, अर्ध अस्थाई। अब देखिए दोस्तों, अर्ध अस्थाई जो होता है इसमें क्या होता है कि जो भी दोस्तों हम लोगों का वर्कपीस रहेगा वो तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जो हमारा बंधक यानी कि जो हम लोग फास्टनर यूज करेंगे वो हमारा प्रभावित हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर ये कोई वर्कपीस है, ठीक, अगर आप यहाँ पर फास्टनर यूज किए हैं, जब हमको जरूरत पड़ी तो ये क्या हो गया, फास्टनर यहाँ पर गल जाएगा लेकिन हट जाएगा, लेकिन ये वर्कपीस पर आपको कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन वेल्डिंग में क्या था दोस्तों कि यहाँ का एक तो साइड एरिया खराब होता, दूसरे वर्कपीस का साइड का एरिया, बीच में फास्टनर था, वो भी तीनों खराब हो रहा था। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ फास्टनर ही खराब होगा, बाकी वर्कपीस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा रहेगा दोस्तों सेमी परमानेंट। अब सेमी परमानेंट का अगर मैं आपको उदाहरण बता दूं तो देखिए, सेमी परमानेंट का जो उदाहरण होता है दोस्तों वो है दोस्तों आप लोगों का, ये अक्सर पूछता है, इससे आप लोग याद रखिएगा, रिवेट। तो रिवेट क्या है? रिवेट दोस्तों आपका सेमी परमानेंट ज्वाइंट है।
ठीक, नट बोल्ट क्या है, तो ये आपका टेम्परेरी ज्वाइंट है। वेल्डिंग क्या है, तो ये आपका दोस्तों परमानेंट ज्वाइंट है। तो ये तीनों उदाहरण आपको याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में कि परमानेंट ज्वाइंट का उदाहरण कौन सा है, तो वेल्डिंग। नट बोल्ट कैसा ज्वाइंट है, तो ये आपका टेम्परेरी ज्वाइंट है। और रिवेट कैसा ज्वाइंट है, तो ये सेमी परमानेंट ज्वाइंट है। तो ये हो गया दोस्तों ज्वाइंट के बारे में। ठीक, अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे किसके, वेल्डिंग के बारे में, कि वेल्डिंग कितने तरह के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेल्डिंग के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो देखिए जो भी वेल्डिंग होते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहीं से आपका जो भी एक एक टॉपिक जो मैं यहाँ पर एक एक लिखूंगा, ये एक आपका एक एक टॉपिक तैयार होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वेल्डिंग के बारे में हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि एक होता है आपका प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, तो इसे हम लोग लिख देते हैं प्रेशर वेल्डिंग। तो ये हो गया प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, और दूसरा जो होता है आपका, ये होता है आपका नॉन प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग जो होता है दोस्तों, वो हमारा कहलाता है फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक, तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब देखिए दोस्तों, प्रेशर वेल्डिंग जो होता है, इसका अगर मैं दूसरा नाम बता दूं, तो प्रेशर वेल्डिंग का अन्य नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग, याद रखिएगा इसे कि प्रेशर वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या होता है, तो प्लास्टिक वेल्डिंग होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। नॉन प्रेशर वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, नॉन प्रेशर वेल्डिंग का दूसरा नाम होता है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग। अब देखिए इन सब के बारे में मैं आगे आपको एक एक टॉपिक यानी कि एक एक दिन का क्लास लगेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिंट दे दूं, जैसे कि दोस्तों जो भी प्रेशर वेल्डिंग होगा, जिसको हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग बोलेंगे, तो इस पे दोस्तों आप डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। यानी कि जैसे कि प्रेशर वेल्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि दाब देकर क्या देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दाब देंगे। दाब देकर हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ठीक, तो प्रेशर वेल्डिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो इसमें दाब देकर हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। दूसरा, इसमें हम लोग दोस्तों जो भी वर्क पीस रहेगा, ठीक, वर्क पीस जो रहेगा, ये आपका कहेंगे द्रव अवस्था में रहेगा, तो ये आपका द्रव अवस्था में नहीं रहेगा। तीसरा दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, क्या हम लोग इसमें निष्क्रिय गैस का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम लोग निष्क्रिय गैस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्त यहाँ पर निष्क्रिय गैस का प्रयोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैं क्रॉस कर दे रहा हूं। ठीक, और देखिए चौथा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर फिलर मेटल एक होता है, तो क्या यहाँ पर हम लोग फिलर मेटल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर यूज यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, जो भी हमारा प्रेशर वेल्डिंग होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लास्टिक वेल्डिंग। यहाँ पर दोस्तों हम लोग दाब देकर वेल्डिंग करते हैं। ठीक, वर्कपीस हमारा द्रव अवस्था में नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि हम लोग दोस्तों प्रेशर से जब हम लोग वेल्डिंग कर लेंगे, तो हमको द्रव अवस्था में हमारा वर्कपीस नहीं आ पाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, और कहीं कहीं पर वेल्डिंग होता है, तो वहां पर हम लोग आर्क से वेल्डिंग करते हैं, तो वहां का जो मटेरियल रहता है वो पिघलने लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रेशर वेल्डिंग है, तो प्रेशर से जब हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी वर्कपीस का हिस्सा यहाँ पर पिघलेगा नहीं, यानी कि द्रव अवस्था में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉस किया हूं, आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पर हम लोग निष्क्रिय गैस यूज करेंगे, अरे भाई जब हम लोग प्रेशर दे के वेल्डिंग कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग निष्क्रिय गैस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्रॉस किया हुआ है। क्या यहाँ पर हम लोग फिलर मेटल का प्रयोग करेंगे या फिलर रॉड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यूज में लिखा है नहीं करेंगे। ठीक, तो इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए नॉन प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, नॉन प्रेशर वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक, अब फ्यूजन वेल्डिंग में दोस्तों देखिए क्या होता है कि जो भी वेल्डिंग, ये देखिए हमारा वर्क पीस है जैसे, ठीक, तो फ्यूजन वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जिनको भी दोस्तों वेल्डिंग करना हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर वेल्डिंग करना है, तो मुझे जब यहाँ पर वेल्डिंग करना होता है, तो इनके जो भी सिरे होते हैं, जैसे कि ये जो सिरा है और इसका ये सिरा है, अब इनको हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे और ये पिघलेगा।
तब इसके बाद ये ज्वाइंट होगा, तो वही होता है हमारा नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। तो दोस्तों हम लोग जो फ्यूजन वेल्डिंग होगा, इस विधि में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों को हम लोग गर्म करके पिघलाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग पिघला करके उस पर क्या करते हैं कि हम लोग वेल्डिंग प्राप्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो भी वर्क पीस रहेगा उसके किनारों को पिघला करके हम लोग वेल्डिंग प्राप्त करते हैं। ठीक, और इसमें दोस्तों हम लोग देखिए, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला एक तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग किसका यूज करेंगे, फिलर मेटल का। ठीक, फिलर मटेरियल का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, यूज करेंगे। ठीक, दूसरा यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग दोस्तों फ्लक्स का भी यूज करेंगे। ठीक, यानी कि सील्डिंग गैस यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फ्लक्स के रूप में। ठीक, और फ्लक्स जो कर रहता है दोस्तों, ये पिघले हुए मटेरियल को क्या करते हैं, वातावरण से बचाता है। ठीक, तो ये हो गए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सील्डिंग गैस का भी यूज करेंगे, सील्डिंग गैस। तो सील्डिंग गैस हम लोग फ्लक्स पिघले हुए मटेरियल को वातावरण से बचाता है। और देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग सील्डिंग गैस के रूप में किसका यूज करेंगे, ये भी पूछ लेता है कि हम लोग सील्डिंग गैस के रूप में किसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सील्डिंग गैस के रूप में हम लोग जो यूज करेंगे, या तो दोस्तों हम लोग आर्गन यूज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग हीलियम यूज करेंगे। ठीक, यानी कि ये हमारा निष्क्रिय गैस रहता है, आर्गन और हीलियम, और इन्हीं का प्रयोग दोस्तों हम लोग सील्डिंग के रूप में करते हैं। सील्डिंग गैस जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो भी फ्लक्स रहता है पिघले हुए मटेरियल को वातावरण से बचाता है। ठीक, तो उससे क्या होता है, जो हमारा वेल्डिंग होता है काफी सही तरीके से और अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक, और देखिए दोस्तों, और जो फ्लक्स होता है, यहाँ पर हम लोग फ्लक्स भी यूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर सील्डिंग गैस में आर्गन यूज किया जाता है। आर्गन के यहाँ पर प्रतीक मैंने एजी लिख दिया, गलत है, वो AR रहता है। तो AR हम लोग यूज करते हैं आर्गन। और आर्गन जो होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, 10 से 20% प्रयोग किया जाता है। आर्गन का प्रयोग हम लोग कितना करते हैं, तो 10 से 20% तक हम लोग सिर्फ यूज करते हैं सील्डिंग गैस के रूप में। ठीक, तो इसे भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ पर ऊपर ऊपर बस बता दिया है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम वर्गीकरण के बारे में आए थे, लेकिन ये दोस्तों हम लोग काफी डीपली में चले जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए वेल्डिंग के बारे में हो गया। ठीक, कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो बस हम लोग रखेंगे, बाकी सब यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग अब प्रेशर वेल्डिंग जो भी है, जिसको हम प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं, अब इसका हम लोग यहाँ पर अब डिटेल यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये हमारा दोस्तों 2 प्रकार का होता है। ठीक, और वैसे मैंने दोस्तों इसमें आपको बताया है कि यहाँ पर हम लोग फिलर रॉड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नो फिलर रॉड। यहाँ पर हम लोग प्रेशर वेल्डिंग में फिलर रॉड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए कि जो प्रेशर वेल्डिंग होते हैं ये आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका फोर्ज वेल्डिंग। ठीक, तो फोर्ज वेल्डिंग। दूसरा जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब देखिए, जो फोर्ज वेल्डिंग होता है, ये क्वेश्चन अक्सर बनता है यहाँ पर कि फोर्ज वेल्डिंग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो ये दोस्तों फर्नेस में करते हैं। फर्नेस यानी कि भट्ठी में करते हैं। ठीक, भट्टी में करते हैं। तो फोर्ज वेल्डिंग हम लोग कहाँ पर करते हैं, फर्नेस यानी कि भट्टी में करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो हम लोग किसकी सहायता से करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं इलेक्ट्रिक की सहायता से। याद रखिएगा कि प्रेशर वेल्डिंग
प्लास्टिक वेल्डिंग, यहाँ पर हम लोग फिलर रॉड का यूज नहीं करते हैं। और ये जो दोस्तों प्रेशर वेल्डिंग होता है, दो तरह का होता है, फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग जो होता है हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो भट्ठी में करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक की सहायता से करते हैं। अब देखिए फोर्ज वेल्डिंग जो हम लोग भट्ठी में करते हैं, तो कौन कौन से ऐसा होता है वेल्डिंग जो हम लोग भट्ठी में करते हैं। तो अब इसका मैं आपको यहाँ पर उदाहरण बताऊं, तो देखिए इसे हम थोड़ा ऊपर कर दें। तो यहाँ पर अब बारी बारी से यहाँ पर हम लोग पूरा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में जैसे देखिए फोर्ज वेल्डिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा, राट आयरन, ठीक। इसको हम लोग कहाँ पर, इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं, बालू के महीन कण यूज करते हैं, ठीक। बालू के महीन कण, याद रखिएगा कि जो फोर्ज वेल्डिंग होता है इसे हम लोग भट्ठी में करते हैं। उदाहरण जैसे कि राट आयरन, राट आयरन के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करेंगे, इसमें हम लोग बालू के महीन कण यूज करेंगे, ठीक। दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो बनेगा वो आपका रहेगा लो कार्बन स्टील, ठीक। तो लो कार्बन स्टील, तो लो कार्बन स्टील के लिए इसमें दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे, बोरेक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो बोरेक्स का यूज करते हैं हम लोग लो कार्बन स्टील में। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जिसको हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक की सहायता से, ठीक। और इसमें देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक। तो एक पूछता है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। टीएफ, टीएफ मतलब होता है आपका ट्रांसफार्मर, ये शॉर्ट फॉर्म है, मैं आपको बता दूं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे दोस्तों, वो हमारा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, ठीक। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए अब ये जो होता है दोस्तों आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये आपका दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पर बारी बारी से बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले एक होता है आपका अपसेट वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग। और अपसेट वेल्डिंग हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग यूज करते हैं पाइप के दो किनारों को जोड़ने के लिए, पाइप के दो किनारों को जोड़ने के लिए, ठीक। तो अपसेट वेल्डिंग कहाँ यूज करेंगे, पाइप के दो किनारों को जोड़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा जो है वो होता है स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग देखिए कहाँ पर कैसे होता है, स्पॉट वेल्डिंग जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक पॉइंट पर वेल्डिंग, कहाँ होता है, एक पॉइंट पर ज्वाइंट प्राप्त होता है, ठीक। तो स्पॉट वेल्डिंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक पॉइंट पर ज्वाइंट अगर हमको प्राप्त करना है तो वहां पर हम लोग स्पॉट वेल्डिंग, तो ऐसा पूछता है कि कौन सा वेल्डिंग ऐसा होता है जो एक बिंदु पर ज्वाइंट प्राप्त होता है, तो वो रहता है हमारा स्पॉट वेल्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर दें, तो अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा, तीसरा जो है हमारा वो है दोस्तों सीम वेल्डिंग, ठीक। सीम वेल्डिंग में देखिए इसका दोस्तों जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, तो सीम वेल्डिंग का दोस्तों दूसरा नाम होता है कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग, ठीक। तो कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग, तो ये अक्सर पूछा करता है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का बनेगा। तो सीम वेल्डिंग का दूसरा नाम होता है कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग, ठीक। आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगा, ठीक। और देखिए इसके बाद जो चौथा है आपका आता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक। यहाँ पर ये होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक।
और जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग में। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग में दोस्तों जो रहता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट, ठीक, MULTI, मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्रेशर वेल्डिंग के बारे में। ठीक, तो ये हो गया प्रेशर वेल्डिंग के बारे में। एक बार यहाँ पर आप लोग फिर से देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। इसके बारे में प्रेशर वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग होता है। ठीक, तो प्रेशर वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं, इसमें हम लोग फिलर रॉड का प्रयोग नहीं करेंगे। फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग दो होते हैं। फोर्ज वेल्डिंग जो होता है फर्नेस में करते हैं। रॉट आयरन होता है इसमें उदाहरण के रूप में, जैसे कि रॉट आयरन के लिए दोस्तों हम लोग जो इसमें यूज करते हैं बालू के महीन कण यूज करते हैं, और लो कार्बन स्टील के लिए हम लोग बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, और देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है इलेक्ट्रिक की सहायता से करते हैं, और इलेक्ट्रिक की सहायता से करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि अपसेट वेल्डिंग है। और अपसेट वेल्डिंग दोस्तों हम लोग पाइप के 2 किनारों को जोड़ने के लिए हम लोग अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग दोस्तों एक पॉइंट पर अगर आपको ज्वाइंट प्राप्त करना है तो वहां पर हम लोग स्पॉट ज्वाइंट, स्पॉट वेल्डिंग उसे बोलेंगे। सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग को दोस्तों हम लोग कंटिन्यूअस वेल्डिंग कहते हैं, और ये लगातार होता रहता है। ठीक, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इसके बाद आता है, जिसको हम लोग मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग जो हमारा जो दूसरा पार्ट बचा है, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है नॉन प्रेशर वेल्डिंग, जिसे कि हम लोग बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। इसका अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है ये हमारा 3 प्रकार का आ जाता है। ठीक, यहाँ पर जो 3 प्रकार होते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, एक तो आपका आएगा जो रहता है, वो रहता है आपका दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में पहला आएगा आपका थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा जो आएगा वो आपका आर्क वेल्डिंग आएगा। ये सब कुछ हम लोग एक एक दोस्तों टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको हम सिर्फ इतने को ही जूम कर लेते हैं। तो आर्क वेल्डिंग हो गया। अब इसके बाद तीसरा जो आता है ये आपका आता है गैस वेल्डिंग। ठीक, तो ये गैस वेल्डिंग हो गई। ये 3 तरह के होते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग जिसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं, इसमें आपका थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, ये 3 प्रकार होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो आर्क वेल्डिंग होते हैं ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अब आपको बता दूं कि अब हमको आर्क वेल्डिंग के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम सिर्फ आर्क वेल्डिंग को जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके आर्क वेल्डिंग जो होते हैं आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका दोस्तों सबसे पहले आपका आएगा, पहला आपका आएगा मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक, तो मेटल आर्क वेल्डिंग। अब मेटल आर्क वेल्डिंग में दोस्तों देखिए ये भी आपके 3 तरह के होते हैं, वैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया। दूसरा जो आता है दोस्तों वो आपका आता है कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक, कौन सा आएगा? कार्बन आर्क वेल्डिंग। ये हो गया कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो तीसरा आएगा वो आपका है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में TIG।
जी वेल्डिंग। ठीक, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। चौथा दोस्तों जो आपका आएगा वो आएगा आर्क स्टड वेल्डिंग, आर्क स्टड वेल्डिंग। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला जो आएगा वो आपका रहेगा ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक, तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। और इसके बाद दोस्तों आपका और आएगा जो कि यहाँ पर आप लोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। सबके बारे में दोस्तों हम लोग ये एक एक टॉपिक है, सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज समझिए हम लोग पूरा ये देखेंगे कि हमको आगे पढ़ना क्या है, ये पूरा ब्यौरा है। ठीक, वैसे ये सभी चीजें तो सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। अब दोस्तों देखिए ये तो हो गया इसके बारे में जो आर्क वेल्डिंग होता है। यहाँ पर 6 प्रकार यहाँ पर हो गए, मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, आर्क स्टड वेल्डिंग, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और इसके बाद प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब यहाँ पर दोस्तों जो होता है हमारा मेटल आर्क वेल्डिंग, ये भी दोस्तों हमारा ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसमें दोस्तों देखिए आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा हो जाएगा। अब मेटल आर्क वेल्डिंग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, एक आएगा आपका मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग? मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक, तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। दूसरा जो आएगा दोस्तों ये हमारा आएगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जिसको हम लोग डुबो मतलब निमज्जित आर्क वेल्डिंग बोलते हैं हिंदी में। सबमर्ज्ड, देखिए यहाँ पर मैं यम भूल जा रहा हूँ, SUBMARZED, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक, तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसके बाद आएगा आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी कि MIG, और आपका आएगा मेटल आर्गन गैस वेल्डिंग MEG। ठीक, तो ये हो गए दोस्तों हमारा पूरा वेल्डिंग यानी कि जो भी हमको पूरा स्ट्रक्चर है वेल्डिंग का वो हमने यहाँ पर दोस्तों डिस्कशन कर लिया है। ठीक, तो आज के देखिए अब मैंने आपको जितना पढ़ाया है अब मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में अब आपको इसको समझा दूं एक बार और, ताकि आप लोगों को दोस्तों इतना सब कुछ याद रहे। ठीक, अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि वेल्डिंग जो था दोस्तों हमारा, अब देखिए यहाँ पर जो वेल्डिंग था दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये हमारा कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। एक है प्रेशर वेल्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग, दूसरा जो होता है हमारा वो है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब देखिए जो प्रेशर वेल्डिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग दोस्तों जो होता है या प्रेशर वेल्डिंग जो होता है इसमें हम लोग फिलर रॉड का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो हमारा प्रेशर वेल्डिंग होता है ये हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है फोर्ज वेल्डिंग जिसको कि हम लोग फोर्ज वेल्डिंग जो होता है इसको हम लोग भट्ठी में करते हैं, ठीक, यानी कि फर्नेस में। और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक की सहायता से करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फोर्ज वेल्डिंग का अगर उदाहरण देखें, जैसे कि हम लोग रॉड आयरन का वेल्डिंग करना हो तो वहां पर हम लोग बालू के महीन कण का यूज करेंगे। और दूसरा जैसे कि लो कार्बन स्टील है वहां पर हम लोग बोरेक्स का प्रयोग करेंगे। और देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है इलेक्ट्रिक की सहायता से करते हैं, तो इलेक्ट्रिक जो हमको रहेगा वहां पर हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक की सहायता से हम लोग करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये दोस्तों हम लोग कई प्रकार से करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपसेट वेल्डिंग। अपसेट वेल्डिंग दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, तो अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो पाइप के अगर 2 किनारों को अगर जोड़ना है तो वहां पर हम लोग अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। तो जो भी पाइप होते हैं उनको हम लोग जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। और जब एक पॉइंट, और इसके बाद है हमारा स्पॉट वेल्डिंग, जब एक पॉइंट पर ज्वाइंट प्राप्त करना हो तो स्पॉट वेल्डिंग प्रयोग करेंगे। सीम वेल्डिंग, जिसको कि हम लोग कंटिन्यूअस वेल्डिंग के रूप में जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग। ये अक्सर क्वेश्चन सब बनता रहता है कि मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है, तो मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है, तो कंटिन्यूअस वेल्डिंग। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम क्या है, तो सेमी वेल्डिंग। एक पॉइंट पर ज्वाइंट प्राप्त करना तो हम लोग किस वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे, तो स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। पाइप के दो किनारों को जोड़ने के लिए हम लोग अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हर एक चीज के बारे में आपका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस पे तैयार होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा जो दूसरा बचा है हमारा यहाँ पर नॉन प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखिए, ये हो गया दोस्तों हमारा नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में। अब नॉन प्रेशर वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में दोस्तों आपका थर्मिट वेल्डिंग आएगा, आर्क वेल्डिंग आएगा और गैस वेल्डिंग आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों जो आपका आर्क वेल्डिंग होता है ये हमारा 6 प्रकार का होगा, जैसे कि मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और आर्क स्टड वेल्डिंग, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब देखिए इनके बारे में मैं दोस्तों आपको डिटेल में अभी नहीं बताया हूँ, लेकिन ये एक एक टॉपिक है आपका जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। अब देखिए जो मेटल आर्क वेल्डिंग होता है ये आपका दोस्तों 3 भाग में बढ़ जाता है। एक तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग जिसको कि हम लोग अपने हाथ से करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जिसको कि हम लोग बोलते हैं निमज्जित यानी कि डुबाकर आर्क वेल्डिंग करते हैं। ठीक, और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल आर्गन गैस वेल्डिंग। तो ये हो गया दोस्तों हम लोगों का टोटल वेल्डिंग के बारे में। ठीक, तो दोस्तों आज का ये दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको अगर कोई पेड कोर्स लेंगे तो भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताएंगे जितना डिटेल में मैं आपको बता दिया हूँ। और आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको जितना भी चीज यहाँ पर बताया है वो दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, और आप लोगों के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है। दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से आप लोग सर्च करिएगा तो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप आएगा, आप उसे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।